बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर वाफिस होंगे। प्यारे बच्चों, ये है क्लास 5। सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश और टॉपिक है उसका नाम है गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमने पिछली वीडियो क्लास में गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल जो है क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश का ये जो लेसन है, इस टॉपिक को हमने पिछली अपनी वीडियो क्लासेस में अच्छी तरह पढ़ा, समझा, लिखा और आज हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब इंग्लिश सब्जेक्ट पेज नंबर 26 पर ओपन करें और हम किसके सवालात करेंगे। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है इस गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल का। व्हाट हैपन्ड टू द शिप ऑन द वे टू द साउथ। जब वो जहाज़ जो था जनूब की तरफ जा रहा था समुद्र में, तो अचानक उससे क्या हुआ। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, टू द शिप, जहाज़ को, समुद्री जहाज़ को, ऑन द वे, रास्ते में, टू द साउथ सी, जनूबी समुद्र में। तो इसके आंसर मैंने लिखे हुए हैं, आप देखें अच्छी तरह। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। व्हाट हैपन्ड टू द गुलिवर ऑन द वे टू द साउथ सी। आंसर है द शिप वॉज कॉट इन स्टॉर्म कॉज्ड बाय रेन एंड थंडर। ये जो जहाज़ था ये पानी की तूफ़ान की लहरों में पकड़ा गया, क्योंकि जब बारिश हुई ज़बरदस्त तो उस समुद्र में पानी की लहरें उठी, ज़बरदस्त बारिश हुई, गनगरज हुई। तो ये जो जब समुद्र में तूफ़ान आया तो ये जहाज़ जो था बेचारा इन सैलानी को लेकर उस समुद्र में फंस गया। द शिप स्ट्रक द रॉक एंड ब्रोक इनटू टू। ये जो जहाज़ था ये द शिप स्ट्रक द रॉक, जहाज़ जो था ये जाकर एक बहुत बड़ी चट्टान के साथ लग गया, क्योंकि ये चट्टान के साथ साथ जो था, समुद्र के साथ साथ जो चट्टान थी उसके साथ साथ से गुजर रहा था। जो ही अचानक तूफान आया, बारिश हुई, गनगरज हुई, तो ये जाकर उस राख के साथ टक्कर गया और इसके दो हिस्से हो गए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपन्ड टू द कैप्टन एंड द सेलर्स। उस जहाज़ के कैप्टन को, जो जहाज़ का कैप्टन था जो चला रहा था, एंड द सेलर्स, और उसमें जो सैलानी थे, जो दूसरे लोग, उनको क्या हुआ। द कैप्टन एंड द सेलर्स जंप्ड इनटू द सी एंड ड्रोन्ड एज द सी वाज रोजिंग हाई। तो क्या हुआ, जो ही तूफान आया, जहाज़ टकरा गया उस बड़ी चट्टान के साथ, तो तमाम सैलानियों ने और बशमूल कैप्टन ने समुद्र में छलांग लगाई, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। तो सब ने उस समुद्र में छलांग लगाई। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड गुलिवर सेव हिमसेल्फ। तो आखिर पर इन सब में से सिर्फ एक बचा, वो था गुलिवर, है ना। गुलिवर जो था वो बच गया और बाकी सब जो थे वो डूब गए। तो यही कहते हैं कि अगर वो बच गया गुलिवर, तो उसने अपने आप को कैसे बचाया। गुलिवर सेव्ड हिमसेल्फ बाय रीचिंग द शोर सेफली। ये जो था गुलिवर, ये तैरना जानता था। ये तैरते 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 अब इसने अपने आप को सेफ तरीके से, महफूज तरीके से अपने आप को साहिल के किनारे तक पहुंचाया। ही वॉज द ओनली पर्सन टू रीच द सी शोर। सिर्फ यही एक था गुलिवर जो बड़ी हफाजत से, यानी कि महफूज तरीके से साहिल के, समुद्र के किनारे तक पहुंचा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वायर डिड गुलिवर फाइंड हिमसेल्फ। गुलिवर ने अपने आप को कहाँ पर पाया। जब उसमें समुद्र के किनारे पहुंचा तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, अपने आप को कहाँ पाया। गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन इन एन आइसलैंड। तो फिर ये आइसलैंड की तरफ चला गया। आइसलैंड कहते हैं वो जजीरे को, वो ज़मीन जिसके चारों तरफ पानी हो और बीच में खुशकी का एक टुकड़ा हो। इसने अपने आप को वहाँ पर पाया। ही लेफ्ट द सी शोर। इसने उस समुद्र का किनारे छोड़ दिया। एंड वॉकड फॉर सम टाइम अक्रॉस द ओपन फील्ड। तो इसने कहा कि अब मैं जाकर इन खुले मैदान जो हैं इनमें घूमूंगा, इन खुली फील्ड्स में, वसी फील्ड्स में घूमूंगा। तो फिर ये जाता है, जाकर नरम घास के ऊपर बैठ जाता है, तो इसकी आँख वहाँ पर लगती है। तो जो ही ये जागता है तो अपने आप को देखता है कि उसकी बाजू और टांगें बंधी हुई होती हैं रस्सियों से, छोटे छोटे यानी कि दागों से, जो दागों से ज़्यादा मोटे नहीं थे, उनसे बंधी हुई थी। तो फिर इसको, ये जो छोटे कद के लोग हैं, टीनी पीपल, इसको पकड़ लेते हैं। तो इस
गुलीवर को पकड़ लेते हैं, फिर उसको बांध के बादशाह के दरबार में ले जाते हैं। तो ये कहानी हमने अच्छी तरह पढ़ी प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि ये आज के जो 4 सवाल हमने किए, इस लेसन के बाकी सवाल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5, 6, 7 और 8 जो है हम कल अपनी दूसरी वीडियो क्लास में पढ़ेंगे कि इनमें क्या कुछ कहा गया। तो मिलेंगे अगली वीडियो में बाकी सवालात लेकर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।